हेलो एवरीवन, इंडियन मॉम रेसिपी में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये ठंडी ठंडी और हेल्दी आइसक्रीम जो गर्मियों में बच्चे बड़े सभी को बहुत ही पसंद आती है और घर में बनाएंगे तो ये हेल्दी भी है। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिए हैं 10 से 12 काजू और इतने ही बादाम, जिन्हें कि मैंने रात भर इन्हें भिगोकर छोड़ दिया था। अब इन्हें हमें बादाम को छील लेना है, मतलब कि हमें इनका छिलका उतार लेना है। छिलका उतारने के बाद बादाम को हम अच्छे से धो लेंगे और साथ ही हमें काजू को भी धो लेना है। धोने के बाद अब लेंगे हम मिक्सी का जार, उसमें डाल देंगे काजू और बादाम। अब साथ ही में डालेंगे यहाँ पर आधा कप चिल्ड दूध और बस इन्हें हमें अच्छे से पीस लेना है, मतलब कि इनका एक पेस्ट तैयार कर लेना है। कुछ इस तरीके के, बस बारीक पीसना चाहिए, थोड़े से चंक्स रह जाएंगे तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब उसे रखते हैं हम साइड में और यहाँ पर लेंगे एक पैन या कढ़ाई और उसमें डाल देंगे 1 लीटर दूध। तो यहाँ पर ये 1 लीटर से ज़्यादा ही होगा दूध, ये कम नहीं है, तो इतना दूध तो हमें चाहिए ही। और दूध की मलाई वगैरह नहीं उतारनी है, मतलब फुल क्रीम दूध ही चाहिए, क्योंकि जब भी हम कोई ऐसी रेसिपी बनाते हैं तो उसमें जब मलाई निकल जाती है दूध की तो वो रेसिपी बिल्कुल अच्छी नहीं बनती है। तो इसलिए फुल क्रीम दूध ही आपको लेना है। तो जैसे ही दूध में बॉईल आ जाएगा, अब हम यहाँ पर डाल देंगे जो हमने बादाम और काजू का मिक्सचर तैयार किया था वो डाल देंगे। तो ये लीजिए, यहाँ पर हमने ये डाल दिया है और डालने के बाद अब हमें इसे लगातार चलाते रहना है, क्योंकि क्या होता है, ये काजू और बादाम का जब हम पेस्ट बना के डालते हैं, मिक्सचर जब भी डालते हैं तो ये तले में लग जाता है अगर हम इसे नहीं चलाएंगे। तो इसलिए हमें थोड़ा सा इसे लगातार 2 से 3 मिनट के लिए इसे अच्छे से कुक कर लेना है, मतलब चलाते रहना है, छोड़ना नहीं है। और साथ ही ये जो साइडों में मलाई लगी हुई है उसे भी हमें साथ की साथ ही हटाते रहना है। तो ये लीजिए, कुछ इस तरीके से हमें इसे साइडों में से भी हटा देना है और इसे चलाते रहेंगे। जैसे जैसे आप इसे चलाएंगे वैसे वैसे ये दूध गाढ़ा होता जाएगा, क्योंकि हम यहाँ पर ना कॉर्नफ्लावर का इस्तेमाल कर रहे हैं इसमें, मतलब किसी भी तरीके का दूध को गाढ़ा करने के लिए हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, ना इसमें कस्टर्ड पाउडर डाल रहे हैं और ना ही कॉर्नफ्लावर डाल रहे हैं। बस एकदम हमें हेल्दी रेसिपी बनानी है, मतलब कि आइसक्रीम बनानी है, तो हम बिल्कुल एकदम सिंपल तरीके से बनाएंगे। बस दूध को हमें एक नेचुरल तरीके से ही इसे गाढ़ा करना है, कि जिस तरीके से हम इसे पकाते जाएंगे ये गाढ़ा होता जाएगा बस। तो यहाँ देखिए 10 मिनट के करीब हो चुके हैं और मैं अब आपको दिखाती हूँ, एक लेयर सी इसमें आनी स्टार्ट हो गई है, मतलब कि दूध गाढ़ा होना स्टार्ट हो गया है। और जब दूध गाढ़ा होना स्टार्ट हो जाता है तो फिर उसे ज़्यादा टाइम लगता नहीं है, मतलब कि जितना भी आपको थिक करना है तो वो बहुत जल्दी हो जाता है। तो यहाँ पर 2 मिनट के लिए इसे हमें और हमें इसे बॉईल करना है, मतलब पकाना है। तो ये लीजिए, जैसा कि आप देख सकते हैं, तो यहाँ टोटल 15 मिनट हो गए हैं और बस अब इससे ज़्यादा अब हम इसे और नहीं पकाएंगे। मैं आपको वापस से दिखाती हूँ एक बार और। तो देखिए, अब इसकी जो लेयर है ये, तो वो काफ़ी लाइन जो मैंने आपको बना के दिखाई तो काफ़ी मतलब कि गहरी हुई है, मतलब कि ये काफ़ी थिक हो चुका है और ये ठंडा होने पर भी बहुत ज़्यादा थिक हो जाएगा। तो हम गैस का फ्लेम बंद करेंगे और इसे अच्छी तरीके से ठंडा होने के लिए रख देंगे। जैसे ही ये दूध ठंडा हो जाएगा हम इसे डालेंगे मिक्सर जार में। और अभी तक हमने चीनी का इस्तेमाल नहीं किया था, क्योंकि मैं यहाँ पर बहुत ही हेल्दी आइसक्रीम बना रही हूँ, तो यहाँ पर मैंने गुड़ का इस्तेमाल किया है। यहाँ पर आप गुड़ के पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जिसे मैंने पहले गुड़ लिया है, फिर उसको अच्छे से ग्रेट कर लिया है और टेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर इसे डाल देंगे। डालने के बाद मिक्सी के जार में इसे एक बार अच्छे से हमें ग्राइंड कर लेना है। और उसके बाद यहाँ पर लिए हैं ये मैंने पेपर वाले कप, उसमें हम इन्हें डाल देंगे। आप चाहें तो इसे कंटेनर में भी, कोई भी डब्बा बॉक्स हो आपका, मतलब उसमें भी जमा सकते हैं इस आइसक्रीम को, और इनमें भी, इन कपों में भी आप जमा सकते हैं। साथ ही ये थोड़ा सा बच गया है तो यहाँ पर ये मैं ग्लास में डाल दूँगी। तो है ना, बहुत ही झटपट बनने वाली ये मतलब
रेसिपी है और बहुत ही आसान है और बहुत ही हेल्दी है। मतलब कि जो भी टाइम आपको लगेगा यहाँ पर दूध को कुक करने में लगेगा, दूध को मतलब कि पकाने में लगेगा, बस उससे ज़्यादा टाइम तो यहाँ पर लगेगा नहीं। और बस अब इसके बाद सारे ही इनमें कप में ये आइसक्रीम का बैटर डाल दिया है। अब हम इसे कवर कर देंगे एल्युमिनियम फॉइल से, ताकि इसमें आइस क्रिस्टल ना जमे और ये सेफली हमारी आइसक्रीम बहुत ही ज़्यादा बढ़िया जमकर तैयार हो जाए। तो ये लीजिए, मैंने यहाँ पर सभी के ऊपर एल्युमिनियम फॉइल लगा दिए हैं। 2 से 3 मेरे पास यहाँ पर आइसक्रीम स्टिक पड़ी हैं, उन्हें भी लगा देते हैं। जितने भी कप में आएंगी उन्हें डाल देते हैं। तो ये लीजिए, हल्का सा कट लगाएंगे और ये जो स्पून है, आइसक्रीम स्टिक है, इन्हें डाल देंगे। बस छोटा सा कट लगाना है, अगर ज़्यादा लगा देंगे तो ये साइड में हो जाएंगी, मतलब स्ट्रेट खड़ी नहीं होंगी। तो ये लीजिए, बहुत हल्का सा लगाएंगे और दूसरी स्पून को भी इसी तरीके से इसमें डाल देंगे। तो मेरे पास यहाँ केवल 3 से 4 हैं, बाकी फिर मैं इसी तरीके से इन्हें जमा दूँगी। तो चलिए अभी से रख देते हैं ओवरनाइट के लिए फ्रिज में। मतलब कि अगर आप दिन में भी जमा रहे हैं तो 7 से 8 घंटे लगेंगे आइसक्रीम को जमने में। वैसे आप जब भी आइसक्रीम बनाएं तो उसे जमने के लिए रात में ही रखना चाहिए। उससे क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी आइसक्रीम जमकर तैयार होती है, क्योंकि रात में फ्रिज खुलता नहीं है इस वजह से। तो चलिए, अब ये मैं मॉर्निंग में दिखा रही हूँ, रात में ये आइसक्रीम जमकर हो गई है तैयार। अब हम इसे हटा लेते हैं, इसके एल्युमिनियम फॉइल। तो ये देखिए, बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से ये जम चुकी है। अब मैं एक आपको यहाँ पर निकाल के भी दिखाती हूँ। जब हम वीडियो बनाते हैं आइसक्रीम वगैरह की तो मतलब कि ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है, क्योंकि 10 मिनट का टाइम तो लग ही जाता है वीडियो बनाने में। आइसक्रीम को निकालने में तो वो मेल्ट होना ही स्टार्ट हो जाती है बहुत जल्दी से, क्योंकि गर्मियों का सीज़न है। तो ये देखिए, जैसे कि आपको देख के पता भी लग रहा होगा कि ये मेल्ट होनी स्टार्ट हो गई है। तो मैं यहाँ पर इसे जल्दी से सारी ही निकाल लेती हूँ फटाफट से। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और एक बार इस रेसिपी को ज़रूर बनाएं, ज़रूर से ट्राई करें। ये हेल्दी सी और आसान सी है आइसक्रीम की रेसिपी।